हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं डुअलिटी एकेडमी। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हूबहू सिलेबस पे बिहार एसएससी के जैसे सिलेबस है 10+2 उसी तरीके के सिलेबस पे आपको एक नई वैकेंसी आई है जिसका नाम है प्रयोगशाला सहायक। इस पे वैकेंसी आई है। इसका फॉर्म कब से फिल होगा? 15/5/2025 से 14/6/2025 तक। ठीक है, 15/5/2025 से 14/6/2025 तक। इसमें देखते हैं कि वेतन स्तर इसका 4 है। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है? मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान। कहने का मतलब या तो आप मैथ से 12th किए होंगे या फिर बायो से। आर्ट्स और कॉमर्स वाले ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सीट के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल सीट हमारा 143 है, जिसे महिलाओं के लिए 48 सीट रिजर्व की गई है। महिलाओं के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि 48 सीट उनके लिए आरक्षित की गई है। 3 सीट उन लोगों के लिए आरक्षित की गई है जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या है, ये 3। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या क्या है इसमें। ये तो पता चल गया कि उम्र सीमा कहाँ से काउंट की जाएगी। 1/18/2024 से अगर आपका एज 18 साल हो रहा है और आप 12th पास कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, बहुत ज़्यादा उम्र सीमा है ये। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है। आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला कोई भी है उनके लिए 42 वर्ष दिया गया है। ये लिखा गया है कि 10 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलेगा किनको? जो दिव्यांग होंगे, किसी भी आप कोटि से आते होंगे, आपको 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलेगा। अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो आपको 37 + 10 47 वर्ष का, आपको 47 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। परीक्षा की प्रकृति होगी वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे टोटल। एक बात इसमें यह भी लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 फॉर्म फिल होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से और ज़्यादा, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ऐसे इस तरीके से अगर फॉर्म फिल हो रहे हैं तो आवेदन एग्ज़ाम जो होंगे आपको 2 टर्म में होंगे। एक प्री हो जाएगा, फिर आपका एक मेंस में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी को चुना जाएगा जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। कहने का मतलब है कि जितना भी सीट हमारा है 143, ठीक है, उसका 5 टाइम्स मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 635 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब एक चीज़ ये देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। अभी मैंने पहले ही बताया है कि बिहार एसएससी के लिए हूबहू, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का नंबर इधर उधर हो गया है। सामान्य अध्ययन आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, विज्ञान के आपको 75 प्रश्न मिलेंगे और मैथ और रीजनिंग मिला के आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। बिहार एसएससी में थोड़ा उल्टा है, विज्ञान के प्रश्न थोड़ा कम है उसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लेबोरेटरी असिस्टेंट बनेंगे तो आपको साइंस का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए 75 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें दिया गया कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा। समसामयिकी विषय क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा। ये सब वही लूसेंट में या फिर कोई भी जीके का बुक फॉलो कर रही है, अब सब मिल जाएगा आपको उसी में, ज़्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। विज्ञान में कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट 10+2 के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। ऐसा सिर्फ लिखने के लिए होता है, लेकिन आप 10th बेसिस पे ही जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे वो आपको कवर हो जाएंगे। मानसिक क्षमता के जो भी हम लोग रीजनिंग के बुक, आप बिहार एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब सिलेबस उसी में मिल जाएगा। रीजनिंग का हो गया, फिर आपको मैथ्स का हो गया। आरक्षित वर्ग के लिए 40% है मिनिमम कट ऑफ, कितना 40% लाएंगे तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए रहता है, आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी होंगे। इसमें क्या है कि फ़ी के बारे में बात कर लेते थोड़ा कि किन वर्ग को कितना फ़ी लगेगा। जो भी लोग जनरल से हैं, ठीक है, उनको 540 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये।
सभी श्रेणी के दिव्यांग, किसी भी श्रेणी के दिव्यांग, आप जनरल है अगर दिव्यांग है तो आपको 135 रुपये लगेंगे, चाहे OBC हो, आप SC ST हो, कोई भी हो, दिव्यांग के लिए 135। सभी महिलाओं के लिए 135 रुपये है। 540 रुपये है फिर किन के लिए है, जो आप दूसरे स्टेट्स के हैं, दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं आप, जैसे आप बिहार से हो गए, उत्तर प्रदेश से हो गए, उत्तर प्रदेश से हो गए, झारखंड से हो गए, तो आपके लिए 540 रुपये लगेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या जानना है हम लोग को, ये देख लीजिए। अब आवेदन ऑनलाइन का डेट पहले ही बता दिए हैं कि 15/5/2025 से लेकर 14/6/2025 तक किया जाएगा। आपको 1 महीना से ज़्यादा टाइम मिल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद आवेदन करते टाइम आपको किस किस दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसका मैट्रिक का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, या तो आप इसका सर्टिफिकेट डाल सकते हैं या फिर मार्कशीट डालें 10th का। इंटरमीडिएट का भी आपको मार्कशीट चाहिए। अस्थायी निवासी आपको डोमिसाइल चाहिए, आवासीय चाहिए एक, ठीक है। अगर बिहार के हैं तो आपको आवासीय चाहिए, अगर बिहार से बाहर है तो आवासीय देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित, अगर आप OBC हैं तो आपको क्रीमी लेयर एक बनवाना पड़ेगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता सेनानी है, अगर उनके कोई रिलेटिव है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर दिव्यांग है तो उनका भी एक आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये सब बातें हो गई हैं। तो जो लोग भी बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसी सिलेबस पे आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिली है। वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, महिलाओं के लिए खासकर अच्छी वैकेंसी है ये। 48 सीट है उनके लिए, रिजर्व है। उसके बाद सभी सिलेबस बिहार SSC जैसा है। और हाल फिलहाल में अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो बिहार SSC CGL 4 भी अभी आने वाला है। इस महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। आज के लिए इतना ही बात करते हैं, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।